मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, ये हैं जीवन के आधार। तो नमस्कार देवियों और सज्जनों, आज वर्ल्ड सॉइल डे, विश्व मृदा दिवस के अवसर पर जय मधुसूदन जय श्री कृष्ण फाउंडेशन की ओर से पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए आपके बीच कुछ वार्तालाप लाने जा रहे हैं। और मैं पर्यावरण सेवक प्रभुनाथ शाही आज एक बहुत ही विद्वान जियोलॉजिस्ट, भूगर्भ विज्ञानी प्रोफेसर डॉक्टर केपी सिंह साहब के साथ बैठा हूं। सर, आपको बहुत नमस्कार, सादर नमस्कार। और सर का मैं थैंकफुल हूं कि इन्होंने अपनी इतनी व्यस्तता के बावजूद भी आज समय निकाला, क्योंकि आज का दिन विशेष है। हमारे धर्म ग्रंथों से लेके, चाहे हम अथर्ववेद की बात करें, माता भूमि पुत्रो अहम पृथव्या, गुरुवाणी की बात करें तो माता धरत महत की बात की गई है। तो यह तो हमारे प्राचीन परंपराओं में, प्राचीन संस्कृति से चला आ रहा है। लेकिन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 2002 से जब वहां पे सुझाव आने शुरू हुए तो उन्होंने 2014 से इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया और वर्ल्ड सॉइल डे की अवेयरनेस का प्रोग्राम पूरे वर्ल्ड में यूनाइटेड नेशन ने शुरू किया। तो आज इस अवसर पे हम बात करेंगे सर से, क्योंकि इनका तो इतना विशाल अनुभव है, इस पे इन्होंने काम किया है। और मैं सर का थैंकफुल हूँ कि पहले भी वाटर के ऊपर, जल के ऊपर हम लोगों ने पिछले साल बात की थी। तो आज हम सॉइल डे के अवसर पर भूमि के बारे में, ये जमीन है क्या, भूमि क्या, इससे संबंधित बातचीत करेंगे। आइए हम सर के जो कुछ ज्ञानवर्धक बातें हैं उसको सुन करके अगर अपने जीवन में उतारें तो आज जो बहुत सारी समस्याएं पर्यावरण से संबंधित या बाकी भी बीमारियों से संबंधित तो सारी दूर हो सकती है। तो सर, आपका आज इस विश्व मृदा दिवस के अवसर पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और आज इस बातचीत के माध्यम से मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आज आप देख रहे हैं कि केवल भारत का ही नहीं, पूरे विश्व में जो सॉइल हेल्थ है, जो जमीन है, जो भूमि है, जहां से सब कुछ निकलता है और हमारे जीवन में आता है, तो उसकी हालत बहुत दयनीय होती जा रही है। तो आप एक बार विस्तृत रूप से इस सॉइल के बारे में, इस मृदा के बारे में, मिट्टी के बारे में आप आज दर्शकों को थोड़ा बताने की कृपा करें। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि एक बड़ा अच्छा टॉपिक आपने चुना है और इसके ऊपर जहां तक मैं सोचता हूं कि अवेयरनेस जो है वो बहुत कम है, बहुत ही कम है। नॉट ओनली विद जनरल पब्लिक, लेकिन टेक्नोक्रेट्स के पास भी इसका जो है इतनी अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस होगी लेकिन वो अपने फील्ड्स में इसको अप्लाई नहीं करते, विद द रिजल्ट के हमारी बहुत सी समस्याएं जो है, वातावरण की समस्या है, क्लाइमेट चेंज की समस्या है, पानी की समस्या है, आपकी एफॉरेस्टेशन और प्लांटेशन की ऐसी जो टेक्निक्स हैं, सब सॉइल के ऊपर निर्धारित है। और जब तक हम इसको अच्छी तरह नहीं समझेंगे वो समस्याएं पूरी तरह से हल नहीं हो सकती। इस करके ये बहुत ही जरूरी है कि हम इसकी महत्ता को समझें और उसके ऊपर एक्ट करें, इसको प्रिजर्व करें। जी। एक कहने के लिए तो ये एक मिट्टी है, लेकिन 2 या 3 सेंटीमीटर सॉइल जो है उसको 1000 साल लगते हैं बनने। जी जी। ऐसा नहीं है कि ये कल बन जाएगी, 6 महीने में बन जाएगी। 1000 साल उसको बनने में लगते हैं और हमें इसकी संभाल करना बड़ा जरूरी है ऐसे। और उसके संबंध में मैं कुछ 3-4 मतलब कि अपनी ऑब्जर्वेशंस और सजेशंस आपको दूंगा कि सबसे पहले तो ये है कि हमारी जो है पॉपुलेशन
भारत की भी और विश्व की भी, ये टाइम के साथ बढ़ती जा रही। हमारी भारत की पॉपुलेशन तो अब मतलब कि चाइना से भी जी नंबर बढ़कर वन हो गई है, नंबर 1 हो गई है जी। ग्लोबल लेवल पर। तो इसके लिए हमें फूड प्रोडक्शन भी चाहिए, ज्यादा ऐसी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगी तो ज्यादा फूड होगा ऐसी, तो वो भी मतलब कि हमारे लिए ऐसी, और पूरे अगर विश्व की बात करो तो एटलीस्ट बाय 2050 हमें 60% ज्यादा इंक्रीज करनी पड़ेगी अपनी फूड प्रोडक्शन टू सस्टेन द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। ये तो है जनरल बात, लेकिन एक आम जो ऐसी बात है, पहले तो हम पानी की बात करें। पानी जो है वो देखो, अगर ग्राउंड वाटर है तो वो पहले जमीन के ऊपर गिरता है, उसके बाद धरती के नीचे जाता है। और कई बार ये देखा गया है कि हम अगर सॉइल हेल्थ को इग्नोर कर दें या सॉइल पैरामीटर को कंसिडर ना करें तो कई बार हमें ऐसी दिक्कत आती है, कुछ क्वालिटी प्रॉब्लम्स जो है, जो पानी की समस्याएं हैं, उनको देखने के लिए। फॉर एग्जांपल पंजाब में यूरेनियम आ रहा है, कल ही की न्यूज थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोर्ड ने 2025 में लगाई है कि पंजाब में 62% एरिया जो है वो यूरेनियम कंटेमिनेशन से प्रभावित है। और इसके अलावा दिल्ली में भी मतलब कि ये देखा गया कि जहां जहां भूजल का इस्तेमाल होता है वहां ये यूरेनियम आ रहा है। लेकिन यूरेनियम आ कहां से रहा है ऐसी, ये अक्सर जो है ये देखने वाली बात है। लेकिन असल में हमने भी ये देखा कि जब तक ये हमने सॉइल सैंपलिंग भी की पंजाब में, डिफरेंट जोन से, टॉप से लेके बॉटम तक, ऐसी 5 मीटर तक, 10 मीटर तक हमने वो सारी प्रोफाइल स्टडी की। तो एक्चुअली ये क्या है कि जब पानी गिरता है तो वो सॉइल्स में भी मिनरल्स हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करके ये नीचे जाता है। अगर कुछ ऐसे मिनरल्स प्रेजेंट हैं जो वो सॉइल की ऐसी पानी की क्वालिटी चेंज करते हैं तो उसके साथ वो यूरेनियम भी लीच होके नीचे चला जाता है। तो एक तो ये है कि पानी की समस्याएं जो है क्वालिटी की, वो सॉइल्स के थ्रू ही हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज हो रहा है। आपने देखा होगा कि बहुत ही ज्यादा बारिशें हुई हैं इस साल। पंजाब वॉज एंटायरली फ्लडेड, हरियाणा वॉज ऑल्सो फ्लडेड, हिमाचल वॉज ऑल्सो फ्लडेड। दैट वॉज ऑन अकाउंट ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को रिवर्स करने के लिए भी हमें जो है वो सॉइल की जरूरत है। हम जो है ऐसी अननेसेसरली अपनी ऐसी जो एरियाज हैं, अर्बन एरियाज हैं, उनमें हम वो टाइल्स वगैरह लगा रहे हैं, कच्चे को पक्का कर रहे हैं, तो वो क्या है कि वो पानी जो है वो सीप नहीं कर पाता ऐसी, और फ्लडिंग इंक्रीज होती है ऐसी। फ्लडिंग का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हम ऐसी सॉइल हेल्थ प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते। हमने सॉइल डिफॉरेस्टेशन कर दी है, और विद रिजल्ट के जैसे ही पानी बारिश होती है, पानी का बहाव बहुत तेज मतलब के बहता है, तो वो अल्टीमेटली सॉइल को साथ ले जाकर आगे फ्लडिंग भी करता है। तो ये फ्लड्स भी एक किस्म के ऊपर हमारी, अगर हम सॉइल के ऊपर उसको प्रिजर्व करें और उसके ऊपर प्रॉपर वेजिटेशन करें, एफॉरेस्टेशन करें, जैसा कि प्रभु जी की हमारी संस्था है वो प्लांटेशन करती है डिफरेंट जगह पर, लेकिन इसकी और ज्यादा जरूरत है। जितनी ज्यादा प्लांटेशन होगी उतना ही ज्यादा सॉइल इरोजन हमारा ये कम होगा। और खासकर ये हिमाचल में आपने देखा होगा बहुत सी लैंडस्लाइड्स आई हैं। मतलब यही है कि वो सॉइल्स के ऊपर वो जो वेजिटेशन कवर था वो हट गया, उसकी वजह से पानी सीप कर गया, वो सीप करने से लैंडस्लिप्स हो गई, लैंडस्लाइड्स हो गई। तो ये सब समस्याएं जो हैं वो इसके ऊपर जुड़ी हैं। और एक बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा जो है वो ये है कि ऐसी, मुझे याद है कुछ साल पहले कोई पीजीआई वालों ने कोई स्टडी की थी इसी, तो उन्होंने ये देखा था कि कुछ मतलब हमारे कंटेंट्स जो हैं ऐसी, जो जानवर हैं वो एक्सेसिव ऐसी, उनको कोई
समस्या हो रही है फूड की और दिस एंड ऑल दैट, तो वो सॉइल से मतलब के पूरे नहीं होते। तो मैंने उन्हें कहा कि आप सॉइल डेफिशिएंसी भी स्टडी कीजिए, नॉट ओनली जहाँ। तो उन्होंने वो उस हिसाब से स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ वालों ने सॉइल की सैंपलिंग भी की, और जहां वो देखा कि सॉइल जो है वो कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स और विटामिन में डेफिशिएंट हैं, वही सॉइल के ऊपर हमारा फॉडर ग्रो कर रहा है, और फॉडर में भी वो कमी आई। तो वो पशु वो फॉडर खाते हैं, उनमें भी वो कमी आई। इस तरह उन्होंने ये एस्टेब्लिश किया कि ये हमें उनको ऐसी अलग से विटामिन देने की जरूरत है। तो उन्होंने एक पीएयू के साथ मिलकर एक ब्रिक बनाई विटामिन की, जो जानवर चाटते रहते हैं उन गांव में। तो चाटने से क्या होता है कि उनके अंदर विटामिन वगैरह हो जाते हैं, और अगर उनका जो है उनमें डेफिशिएंसी है तो उनका जो मिल्क है वो भी इसेंशियल्स में डेफिशिएंसी भी होगी। तो ये एक साइकिल है। तो ये सॉइल का साइकिल जो है, अगर सॉइल कंटेमिनेटेड है तो आपका जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है, फूड प्रोडक्शन है, वो भी कंटेमिनेटेड होगी। अगर सॉइल डेफिशिएंट है एसेंशियल्स में तो वो भी डेफिशिएंसी होगी। और तीसरा जो है ये क्लाइमेट चेंज, आपको पता है कि ये भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। ये हमारी ही नहीं, भारत की नहीं, नॉर्थ पंजाब हरियाणा की नहीं, ये पूरे विश्व की एक प्रॉब्लम बन गई है। और इसको भी मतलब कि अगर ठीक ढंग से एड्रेस करना है तो हमने ये देखा है कि सॉइल्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि जो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है। सर, आज के इस बहुत ही वैल्यूएबल थॉट्स के लिए, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देवियों और सज्जनों, आपने देखा होगा कि डॉक्टर साहब ने अपने अनुभव के आधार पर कितनी सारी चीजें बताई है। बाकी अवेयरनेस की तो बात की, उन्होंने टेक्नोक्रेट की बात की, मैं भी उसको फील करता हूँ। अभी एक जगह हम प्लांटेशन कर रहे थे, वहां एक शिक्षक ने बहुत अच्छी बात बोली कि सर हम भूमि की भी जांच कराएं कि कहाँ कौन पौधे चल सकते हैं, क्योंकि कई बार टाली जो शीशम है हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश में थोड़े दिनों के बाद वो सूखना शुरू हो जाता है। तो मैं बहुत अच्छा लगा कि जो विभाग हैं जैसे सॉइल, फॉरेस्ट, जो भी ये सारे वाटर, सारे एक साथ मिलकर अगर काम करें, एक साथ मिलकर अगर कार्यक्रम चलाएं तो सारी समस्याएं दूर हो सकती है। और भूमि की महत्ता तो कम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम बोला गया है कि जैसा अन्न वैसा मन। और अन्न कहाँ से आता है? कहावत है कि जो बोओगे वो काटोगे। तो इसी जमीन में तो बोना है, इसी में तो उपजाना, और उस जमीन को आप खराब कर रहे हैं। उसको पता नहीं दूसरों के लिए कुछ और आप प्रोड्यूस कर रहे हो, अपने लिए अच्छा खरीद के ला रहे हो। ये तो बहुत ही गलत बात है। हमें भूमि को वही दर्जा देना पड़ेगा जो हमारे ग्रंथों में, पुराणों में, यहां तक कि हमारे फिल्मी दुनिया में। आप बहुत ही पुरानी फिल्म उपकार की बात करें, 1967 की है, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, उस समय भी वो गाना था कि मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरा मोती मेरे देश की धरती। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं चाहूंगा कि हम सभी इस धरती माता को, इस भूमि को बचाने के लिए कुछ काम करें। और आज का दिन हमारे देश के लिए और ही महत्वपूर्ण है कि हमारे पुराने दोस्त रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब दिल्ली में हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ उनकी बैठकें हो रही थी, और उसमें भी इस भूमि की इंपॉर्टेंस, भारत भूमि की महत्ता दिखाई दे रही, जो शांति, जो पीस की हम लोग बात कर रहे हैं। क्योंकि जब मैं पर्यावरण की बात करता हूं तो पर्यावरण यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, और फिर हम बम गोली चला चला के क्या वो धरती को अच्छा थोड़े कर रहे हैं, भूमि को अच्छा थोड़े कर रहे हैं। तो वो भी आज एक सॉइल डे पे हम उसके तरफ ध्यान आकर्षित करेंगे कि जितने युद्ध हो रहे हैं विश्व में, इस पे भी रोक लगनी चाहिए। और शायद इस बुद्ध की जो भूमि है शांति की, यहां से एक अच्छा शांति का संदेश जाए, और पुतिन साहब जाके वहां रूस और यूक्रेन के युद्ध को भी शांति करें, और उस युद्ध भूमि में भी शांति का संदेश इस बुद्ध की भूमि से पहुंचे। तो आइए, आज इस विश्व भूमि दिवस पर फिर आप सभी का एक बार सादर धन्यवाद, सादर नमस्कार करते हुए मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को देखें, और कोई आपका सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। डॉक्टर साहब से फिर आगे मैं समय लेकर जरूर किसी आपके महत्वपूर्ण विषय पे बात करूंगा, और आप अपने जीवन में अवश्य ऐसा कार्य करें जिससे इस भूमि को, इस सॉइल को, इस मिट्टी को अच्छा बनाया जा सके। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।